नमस्कार। मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। मन की इस दुर्बल दशा में, घोर विपत्ति में, मानो वह उन्हें कंठ से लगा देने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि कोई इन्हें खोदकर फेंक देता, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम चिमट जाते हैं। गोविंदी ने इन्हें एक सोफा पर बैठा दिया और इसने कोमल स्वर में बोली, तो तुम दिल इतना छोटा क्यों करते हो धन के लिए, जो सारे पाप की जड़ है। उस धन से हमें क्या मिलता, क्या सुख था। सवेरे से आधी रात तक तुम एक न एक झंझट, आत्मा का सर्वनाश, लड़के तुमसे बात करने को तरस जाते थे। तुम्हें संबंधियों को पत्र लिखने तक की फुर्सत न मिलती थी। क्या बड़ी इज्जत थी? हाँ थी, क्योंकि दुनिया आज तक धन की पूजा करती चली आई है। उसे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे पास पूछ हिलाएगी, कल उतनी ही भक्ति से दूसरों के द्वार पर सिजदे करेगी। तुम्हारी तरफ ताकेगी भी नहीं। सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते। वह देखते हैं तुम क्या हो। अगर तुम में सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है, तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे। नहीं, तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कहती मेहता जी? मेहता ने मानो स्वर्ग स्वप्न से चौंक कर कहा, गलत? आप वही कह रहे हैं जो संसार के महान पुरुषों ने जीवन का सात्विक अनुभव करने की बात कहा है। जीवन का सच्चा आधार यही है। गोविंदी ने मेहता को संबोधित करके कहा, धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता। वही जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। खन्ना ने बात काटकर कहा, नहीं गोविंदी, धन कमाने के लिए अपने में संस्कार चाहिए। केवल कौशल से धन नहीं मिलता, इसके लिए भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। शायद इतनी साधना में ईश्वर भी मिल जाए। हमारी सारी आत्मिक और बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य का नाम धन है। गोविंदी ने विपक्षी न बनकर मध्यस्थ भाव से कहा, मैं मानती हूँ धन के लिए थोड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी हमने उसे जीवन में जितने महत्व की वस्तु समझ रखा है, उतना महत्व उसमें नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे सिर से अब बोझ डला। अब तुम्हारे लड़के आदमी होंगे, स्वार्थ और अभिमान के पुतले नहीं। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। बुरा न मानना, अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ था आत्मसेवा, भोग और विलास। दैव ने तुम्हें उस साधन से वंचित करके तुम्हें ज़्यादा ऊंचे पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया। यह सिद्धि प्राप्त करने में अगर कुछ कष्ट भी हो तो उसका स्वागत करो। तुम इसे विपत्ति समझते ही क्यों हो? क्यों नहीं समझते? तुम्हें अन्याय से लड़ने का अवसर मिला है। मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा पा सकें तो कोई महंगा सौदा नहीं। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव, जो उल्लास है, क्या उसे इतनी जल्दी भूल गए? गोविंदी के पीले सूखे मुख पर तेज की ऐसी चमक थी, मानो उसमें कोई विलक्षण शक्ति आ गई हो, मानो उसकी सारी मोह साधना प्रगल्भ हो उठी हो। मेहता उसकी ओर भक्तिपूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे। खन्ना सिर झुकाए इसे दैवी प्रेरणा समझने की चेष्टा कर रहे थे और मालती मन में लज्जित थी। गोविंदी के विचार इतने ऊंचे, उसका हृदय इतना विशाल, उसका जीवन इतना उज्जवल है। नोहरी उन औरतों में न थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती है। उसने नेकी की तो उसका खूब ढिढोरा पीटेगी और उससे जितना यश मिल सकता है उससे कुछ ज़्यादा ही पाने के लिए हाथ पाँव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले
अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी न करना बदनामी की बात नहीं, अपनी इच्छा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता। मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। नूरी चारों ओर कहती फिरती थी, बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था, बेटी की ब्याह के लिए ज़मीन रहन रख रहा था। मैंने उनकी यह दशा देखी तो मुझे दया आई। धनिया से तो जी जलता था और रान तुम्हारे घमंड के धरती पर पाँव ही न रखती। बेचारा होरी चिंता में घुला जाता था। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूं। आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है और होरी तो कोई गैर नहीं, माने चाहे न माने वह हमारे नातेदार तो हो चुके हैं। रुपए निकाल कर दे दिए, नहीं लड़की अब तक बैठी होती। धनिया बला या चीट कब सुनने लगी। रुपए खैरा दिए थे बड़ी देने वाले, सूद महाजन भी लेगा तुम भी लोगी, एहसान काहे का। दूसरों को देती सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में रुपए आते ही नाक पर रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का बिस उठा के पी गए और कभी मुंह पर न लाएं। यहाँ कोई द्वार पर खड़ा भी न होने देता था। हमने तुम्हारा मर्जाद बना दिया, तुम्हारे मुँह की लाली रख ली। रात के 10 बज गए थे। सावन की अंधेरी घटा छाई थी। सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तम्बाकू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला महतो? जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी कुत्सा उड़ाया करते हैं। क्या यह तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा न मानना, तुमसे संबंध हो गया इसलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती। नहीं मुझे क्या करना था। धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिरहाने रखने आए। सुनकर बोले, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्यों बेबात की बात चलाती है? पानी रख दे और जा सो जा। आज तू ही कुराह पर चलने लगे तो मैं तेरा सिर काट लूँगा, काटने देगी? धनिया उसे पानी का एक छींटा मारकर बोले, कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ, तुम मुझे गालियाँ देने लगे। अब मुँह मीठा हो गया होगा। औरत चाहे जिस रास्ते जाए, मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे, ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होरी दिल में कटा जाता था। भोला उसे अपना दुख दर्द कहने आया होगा, वह उल्टे उसी पर टूट पड़ी। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन की किया करती है, मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता हूँ? कुछ कहता हूँ तो काटने दौड़ती है, यही सोच। धनिया ने लल्लो चप्पो करना ना सीखा था। बोले, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द न सहेगा। भोला दुखित स्वर में बोला, तो बहुत ठीक कहती है धनिया, बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतना पौरुख तो नहीं रहा। तू चलकर समझा दे। मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने का बूता न था तो सगाई क्यों की थी? इसी छीछा लेदर के लिए? क्या सोचते थे वह आकर तुम्हारे पाँव दबाएगी, तुम्हें चीलम भर भर पिलाए और अब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी? तो ऐसा वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गड़ासे से उसका सिर काट लो, फांसी ही तो पाओगे। फांसी इस छीछा लेदर से तो अच्छी। भोला के खून में कुछ स्फूर्ति आए। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ मेरी यही सलाह है। अब 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी ही उम्र थी। होरी ने अब के जोर से फटकारा, चुप रहा, बड़ी आई है वहाँ सतवंती बन के।
ज़बरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजड़े में रहती नहीं, आदमी क्या रहेगा। तुम उसे छोड़ दो। और बोला, समझ लो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चे में आराम से रहो, 2 रोटी खाओ और राम का नाम लो। जवानी के सुख अब गए। वह औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम उसे कोई सुख न पाओगे। भोला नोहरी को छोड़ दे, असंभव। नोहरी इस समय भी उसकी ओर रोज़ भरी आंखों से तरेरती हुई जान पड़ी थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा। जैसा कर रही है उसका फल भोगे। आंखों में आंसू आ गए। बोला, होरी भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सांसत हो रही है ना, मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई। बुढ़ापे में यह दाग भी लगना था, वह लग गया। मुझे रोज़ ताना देती है कि तुम्हारी लड़की तो निकल गई। अरे मेरी लड़की निकल गई चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी तो है, उसके सुख दुख की साथी तो है। इसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरों के साथ तो हंसती है, अब मुझे देखती है तो कुप्पे सा मुँह फुला लेती है। मैं गरीब आदमी ठहरा, 3-4 आने रोज़ की मजूरी करता हूँ। दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं। भोला यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गए। अब पेटों के साथ रहेंगे, बहुत धक्के खा चुके हैं। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सहुआइन की दुकान से तम्बाकू लिए जा रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहाँ से आकर धनिया से बोला, भोला तो अभी वही है। नोहरी ने सचमुच इन पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक से कोड़कर कहा, जैसी बेहया वह है वैसे ही बेहया यह है। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वह सेखी न जाने कहाँ गई। झुनिया यहाँ आई तो उसके पीछे पीछे डंडा लिए फिर रहे थे। इज्जत बिगड़ी जाती थी, अब इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को भोला पर दया आ रही थी। बेचारा इस उल्टा के फेर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए डालता है। छोड़कर जाए भी तो कैसे। स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है। यह चुड़ैल उसे वहाँ भी तो चैन से न बैठने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव के ही लोग जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच होता है, कनफुसुकिया करके ही रह जाते हैं। तब तो दुनिया भी भोला ही को बुरा कहेगी। लोग यही तो कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह पर कालिख लगा देगी। इसके 2 महीने बाद एक दिन गांव में यह खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों के भोला की चांद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारियां हो रही थी। होरी की ऊँख तो नीलाम हो गई थी। ऊँख के बीज के लिए उसे रुपए न मिले और ऊँख न बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बैठाऊ हो गया था और एक नए बैल के बिना काम न चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था। तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई जैसी होनी चाहिए वैसी ना हो पाते थे। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी यह न सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूते से मारा हो। जूतों से क्या, थप्पड़ या घूंसे से मारने की कोई घटना उसे याद ना आती थी। और आज नोहरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूब ही मरना चाहिए। जब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा और कुछ न हो तो आदमी का मर जाना ही अच्छा है। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा। बेटे चाहे क्रियाकर्म कर दें, लेकिन लोक लाज के बस आंसू किसी की आंखों में ना आएगा। तिरसना के बस में पड़कर इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी चौपट कर दी। जब कोई रोने वाला नहीं तो फिर ज़िंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डर। एक ये नोहरी है,
और एक है यह चमारिन है सिलिया, देखने सुनने में उसे लाख दर्जे अच्छी, चाहे दो को खिलाकर खाए और राधिका बनी घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है। और वह निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना से ही होरी को रोमांच उठा। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार। जवानी में वह कम रूपवती न थी। नोहरी उसके सामने क्या है, चलती थी तो रानी सी लगती थी। जो देखता था देखता ही रह जाता था। पर पटेश्वरी और झिंगुरी तब जवान थे। दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे। द्वार के पास 100 चक्कर लगाते थे। होरी उनकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाना न पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था और खेतों में भूसा तक न हुआ था। लोग झड़बेरिया खा खाकर दिन काटते थे। होरी को कैप्टन के कैंप में काम करने जाना पड़ता था। 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेली रहती थी, लेकिन कभी किसी ने उसे किसी छैला की ओर ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की थी। उसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि अब तक नहीं भूले। सहसा उसने माता दीन को अपनी ओर आता देखा। कसाई कहेगा, कैसा तिलक लगाए हुए है, मानो भगवान का असली भगत है। रंगा हुआ सियार, ऐसे ब्राह्मण को पाला गान कौन करे। माता दीन ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बुढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में न ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी ने दाएं बैल के पीठ पर हाथ रखकर कहा, कैसा 5वां या 8वां चल रहा है भाई। जी तो चाहता है इसे पेंशन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैल, इनको जमराज ही पेंशन दे तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा, अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हाड़ जोतेगा क्या। लेकिन अपना कोई काबू नहीं। तुम कैसे चले, अब तो जी अच्छा है। माता दीन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़ रहा था। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी। चारपाई से नीचे उतार दिया गया था। तब से उसके मन में यह प्रेरणा हुई थी कि सीलिया के साथ अत्याचार करने का उसे यह दंड मिला है। जब उसने सीलिया को घर से निकाला तब वह गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया न आई। पूरा गर्भ लेकर भी वह मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उस पर दया न की होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेल कर जी रही है। मजूरी भी तो इसी दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वह सीलिया को होरी के हंसते 2 रुपए देने आया है। अगर होरी उसे वह रुपए दे दे तो उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते। माता दीन ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी, मैं तो कौन सा मुँह लेकर जाऊं। डर भी लग रहा है, मुझे देखकर कहीं फटकार न सुनाने लगे। तो मुझ पर इतनी दया करो। अभी मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन इसी रुपए के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ा गया था। अपनी करने का फल बहुत भोग चुका। इस बभनई का बोझ अब नहीं उठाए उठता। लोग छिपकर चाहे कितना कुकर्म करो, कोई नहीं बोलेगा। परतच कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध क्षमा कर दें। यह धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है। और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए तो उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। इस पराचित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए
तो जब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर जो कुछ करना है प्रत्यक्ष करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। संध्या समय जब होरी ने सीलिया को डरते डरते रुपए दिए तो वह जैसे तपस्या का वरदान पा गए। दुख का भार तो वह अकेले उठा सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठाती। उसे वो खुशखबरी किसे सुनाए। धनिया से वो अपने दिल की बात नहीं कह सकती थी। गांव में और कोई प्राणी नहीं जिसे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सोना ही उसकी सहेली थी। सीलिया उसे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे। मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वह अनाथ नहीं है। माता देर ने उसकी बात फिर पकड़ ली। जीवन पथ में उसके सामने अब अंधेरी विकराल मुख वाली खाई नहीं है। लहलहाता हुआ हरा मैदान है जिसमें झरने गा रहे हैं और हिरन कुलेले कर रहे हैं। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो गया है। माता दीन को उसने मन में कितना पानी पी पी कर कोसा था। अब वो उसे क्षमादान मांगेगी। उससे सचमुच बड़ी भूल हुई कि उसने उनको गांव के सामने, सारे गांव के सामने अपमानित किया। वह चमारिन है, जात की हीठी। उसका क्या बिगड़ा। आज 10-20 लगाकर बिरादरी को रोटी दे दे, फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। उन बेचारे का तो सदा के लिए धर्म नाश हो गया। वो मर जात अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। वह क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी कि सबसे उनके प्रेम का ढिढोरा पीटती फिरी। उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया था। उन्हें तो क्रोध था ही। उसके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया। वह अपने ही घर चली जाती तो कौन बुराई हो जाती। घर में कोई उसे बांध न लेता। देश माता दिन की पूजा इसीलिए तो करता है कि वो नेम धर्म से रहते हैं। वही धर्म नष्ट हो गया तो क्यों न उसके खून के प्यासे हो जाते। जरा देर पहले तक उसकी नज़र में सारा दोष माता दिन का था और अब सारा दोष अपना था। सहृदयता ने सहृदयता पैदा की। उसने बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं आती। वह अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं, वह अब उसके संपूर्ण मातृ स्नेह और गर्व का अधिकारी है। कार्तिक की रुपहली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई हुई थी। सीलिया घर से निकली। वह सोना के पास जाकर यह सुख संवाद सुनाएगी। अब उससे नहीं रहा जाता। अभी तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वह कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी और माझी का कहीं पता नहीं। चांद खुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा था। वह एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज़्यादा पानी तो क्या होगा। उस उल्लास के सागर के सामने वो नदी क्या चीज़ थी। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया और अंत में गर्दन तक पहुंच गया। सीलिया डरी कहीं डूब न जाए, कहीं कोई गड्ढा न पड़ जाए, पर उसने जान पर खेलकर पाँव आगे बढ़ाया। अब वो मझधार में है। मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वो घबराई नहीं। उसे तैरना आता है। लड़कपन में इसी नदी में वो कितनी बार तैर चुकी है। खड़े खड़े नदी को पार कर चुकी है। फिर भी उसका कलेजा धक 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 कर रहा है, मगर पानी कम होने लगा। अब कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़ों का पानी निचोड़ा और शीत से कांपती हुई आगे बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था। गीदड़ की आवाज़ भी न सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे उड़ाए लिए जाती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते हुए संकोच होने लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे। सोना भी बिगड़ेगी। इतनी रात गए तो क्यों आई। देहातों में दिन भर के थके मादे किसान सरे शाम से ही सो जाते हैं।
सारे गांव में सोता पड़ गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। सीलिया किवाड़ न खुलवा सकी। लोग उसे इस भेष में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। सीलिया अपने कपड़े सेकने लगे। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास? सीलिया ने जल्दी से अंचल सिर पर खींच लिया और समीप आकर बोली, मैं हूँ सीलिया। सीलिया, इतनी रात के कैसे आई? वहाँ तो सब कुशल हैं? हाँ, सब कुशल हैं। जी घबरा रहा था, सोचा चलो सबसे भेंट करती आऊँ। दिन को तो छुट्टी नहीं मिलती। तो क्या नदी था कर आई है? और कैसे आती? पानी कम न था। मथुरा उसे अंदर ले गया। बरोठे में अंधेरा था। उसने सीलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सीलिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और रौब से बोली, देखो मथुरा, छेड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी तुम मेरे छोटे बहनोई हो, यह समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पड़ता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुर हो सिल्लो। इस वक्त कौन देखता है? क्या मैं सोना से सुंदर हूँ? अपने भाग नहीं बखानते हो कि ऐसे इंदर की परी पा गए, अब भौरा बनने का मन चला है। उसे कह दूँ तो तुम्हारा मुंह न देखे। मथुरा लंपट नहीं था, सोना से उसे प्रेम था। इस वक्त अंधेरा और एकांत और सीलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा था। यह तंबी पाकर होश में आ गया। सीलिया को छोड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों पड़ता हो सिल्लो, उससे न कहना, अभी जो चाहो सजा दो। सिल्लो को उस पर दया आ गई। धीरे से उसके मुंह पर चपत जमाकर बोली, इसकी सज़ा यही है कि फिर मुझसे शरारत ना करना, न और किसी से करना, नहीं सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिल्लो, अब कभी ऐसा न होगा। उसकी आवाज़ में याचना थी। सिल्लो का मन आंदोलित होने लगा। उसकी दया सरस होने लगी। और जो करो तो तुम जो चाहना करना। सिल्लो का मुँह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस और आवाज़ और देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बात करते हो वहाँ? सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो तुम्हारे गांव से आई है। सिल्लो भी पीछे पीछे आकर आंगन में खड़ी हो गई। उसने देखा सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। ओसारी में खाट है, उस पर सुजने का नर्म बिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसा है जैसा माता दीन के चरपाई पर बिछा रहता था। तकिया भी है, लिहाफ भी। खाट के नीचे लोटे में पानी रखा हुआ है। आंगन में ज्योत्सना ने आईना सा बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरी ओर ज्वार के ठेठों के कई बोझ दीवार से लगा कर रखे हैं। बीच में पुआलों के गड्ढे हैं। समीप ही ओखर जिसके पास कुटा हुआ धान पड़ा हुआ है। खपरेल पर लौकी के एक बेल चढ़ी हुई है और कई लौकियां ऊपर चमक रही हैं। दूसरी ओर की ओसारी में एक गाय बंधी हुई है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं और लोग दूसरे खंड में होंगे। सीलिया ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई थी, मगर सिल्लो से टूटकर गले नहीं मिले। सिल्लो ने समझा शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण सोना संकोच कर रही है, या कौन जाने, या उसे अब अभिमान हो गया हो। सिल्लो चमारिन से गले मिलने में अपना अपमान समझती हो। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। इस मिलन से हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग कितना खुल गया है और देह कैसी कंचन की तरह निखर आई है। गठन भी सुडौल हो गया है। मुख पर गृहित्व की गरिमा के साथ युवती की साहस छवि भी है। सिल्लो एक क्षण के लिए जैसे मंत्रमुग्ध सी खड़ी ताकती रह गई। यह वही सोना है जो सूखी सी देह लिए झोटे खोले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल न पड़ता था, फटे चिथड़े लपेटे फिरती थी। आज अपने घर की रानी है,
गले में हंसुली और हुमेल है, कानों में करण फूल है और सोने की बालियाँ, हाथों में चांदी के चूड़े और कंगन, आँखों में काजल है, मांग में सिंदूर। सीलिया के जीवन का यही स्वर्ग था और सोना को वहाँ देखकर वह प्रसन्न न हुई। इसे कितना घमंड हो गया है, कहा सीलिया के गले में बाहें डाले घास छीलने जाती थी और आज सीधे ताकते भी नहीं। उसने सोचा था सोना उसके गले लिपट कर जरा सा रोएगी, उसे आदर से बैठाएगी, उसे खाना खिलाएगी और गांव की सैकड़ों बातें पूछेगी और अपने नए जीवन के अनुभव बयान करेगी। सुहाग रात और मधुर मिलन की बातें होंगी और सोना के मुंह में दही जमा हुआ है, वह यहाँ आकर पछताई।